जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार गृह मंत्रालय ने अपने हाथ में ले ली है। ममता बनर्जी, टीएमसी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इतना तांडव मचाया है, इतना हंगामा मचाया है कि अब गृह मंत्रालय को दखल देना ही पड़ा और अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्ध सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं और चुनाव अधिकारियों को सुरक्षा दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति में राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा था। इनके अपने कर्मचारी संगठन के बीएलओ वहां पर धमक गए, वहां पर हंगामा करने लगे। आए दिन हंगामा करते हैं और उनकी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पर पुलिस के बस की बात नहीं है, यहाँ पर अब केंद्रीय सुरक्षा बल चाहिए और केंद्र सरकार यहाँ सुरक्षा दे, या फिर यहाँ का दफ्तर बदला जाए और उसकी सुरक्षा भी केंद्रीय सुरक्षा बल करे। अब दफ्तर बदलने में तो समस्या थी, क्योंकि आप दफ्तर बदल भी लेंगे, एक तो ममता बनर्जी की सरकार नया ऑफिस भी वही देंगी, और आप बदल भी लेंगे तो यहाँ राज्य की पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती टीएमसी के आगे। इसीलिए गृह मंत्रालय ने फैसला किया कि यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे जाएंगे और वो यहाँ सुरक्षा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं का प्रवेश बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। इन्होंने पिछले दिनों में जबरदस्त हंगामा किया है। इनके बीएलओ रक्षा अधिकार समिति है, एक संगठन है जो कि यहाँ पर बीएलओ ने जब आत्महत्या की, हत्या की खबरें आई थी, तब इन्होंने खूब हंगामा किया। कलकत्ता में रोज ये लोग वहां पर पहुंच जाते थे और ये राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच गए, और यहाँ तक कि राज्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर, इनके जो ऑफिस है वहां तो पहुंचे ही, लेकिन उनके केबिन तक पहुंच गए और मिलने के लिए हंगामा करने लगे। वो तो उस वक्त वो थे नहीं राज्य चुनाव आयुक्त, वो गए हुए थे एक मीटिंग में। ये दफ्तर के अंदर बैठकर नारेबाजी करने लगे और जो कोलकाता पुलिस है उन्होंने इन्हें नहीं रोका। आप समझिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में पुलिस के क्या हाल है कि वो एक सामान्य कार्यकर्ताओं को, ये इनके कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उनको उठाकर आप हिरासत में नहीं ले सकते। ऐसा कोई नहीं है कि जेल में भरना था, हिरासत में लेना था कि आप यहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस कैसे गए। ये वहां पर मारपीट करने लगते, राज्य चुनाव आयुक्त को कुछ हो जाता, चुनाव अधिकारियों को कुछ हो जाता, कुर्सियां फेंकने लगते, लाठी डंडे लेके चले जाते, तो कोई क्या करता? क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस तो फिर भी मूक दर्शक बनी खड़ी रहती। इन्होंने पिछले दिनों में बहुत बुरा हाल दिखाया है और कानून व्यवस्था में ये दिख गया है कि ममता बनर्जी के नेता कार्यकर्ता कुछ भी गलत काम कर लेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अंत में जाकर गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ा। और आप, ये कोलकाता है, राजधानी है, ममता बनर्जी की सरकार है, इतना बड़ा राज्य है, लेकिन आप अपने ही राज्य चुनाव आयोग को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये शर्म की बात है। ये कोई एयरपोर्ट नहीं है कि जहां पर सीआईएसएफ सुरक्षा दे रही है, या कोई केंद्रीय संस्थान है जिसे केंद्र सरकार सुरक्षा दे रही है, या कोई नक्सली इलाका है जहां पर पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सुरक्षा देना। ऐसा तो है नहीं। ये तो एक कोलकाता राजधानी है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए थी, और राज्य चुनाव आयोग आप ही के तहत आता है। और इसमें जो घुसने वाले हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई हथियारबंद लोग आ रहे हैं या ऐसे ट्रेंड लोग आ रहे हैं जो वहां पर पुलिस के लिए रोकना मुश्किल हो रहा है। सामान्य इनके कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता है, जिन्हें पुलिस आराम से पकड़कर आप वैन में भरे और ले जाए कि आप बाहर करो विरोध प्रदर्शन। आप दफ्तर के अंदर कैसे घुस सकते हो? अधिकारी कैसे काम कर पाएंगे? ये तो उन्हें डराना हुआ, धमकाना हुआ कि तुम अगर हमारे पक्ष में काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें दफ्तर में घुस के मारेंगे। ये वही कहना चाहते हैं ये लोग। इसीलिए गृह मंत्रालय ने दखल दिया है और केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे जाएंगे और सुरक्षा दी जाएगी, जिसके बाद इनके कार्यकर्ताओं का भी, इनका विरोध प्रदर्शन भी बंद हो जाएगा। ये अब उससे 100 कोस दूर रहेंगे, क्योंकि अगर ये वहां आए तो वहां डंडे खाएंगे। वहां ममता बनर्जी की थोड़ी चलेगी। वो इलाका अब केंद्र सरकार के तहत आ गया, गृह मंत्रालय के तहत आ गया है। किसी को अंदर जाने से पहले अब केंद्रीय सुरक्षा बल से परमिशन लेनी होगी, और आप हंगामा करने आओगे तो उसी के अनुसार आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ममता बनर्जी तो परेशान है, इनको तो आदत है कि बंगाल हमारी बपौती है और हम यहाँ जो चाहे करें। ये तो सेना को भी नहीं छोड़ती है, सेना के ग्राउंड पर कब्जा करने में कोशिश में रहती है इनकी पार्टी। जब इन्होंने यही कोलकाता में ही सेना के ग्राउंड में इन्होंने अपना टेंट लगा लिया, 1 महीने 2 दिन की परमिशन थी, और जब टेंट हटाया तो उसे कॉन्स्पिरेसी कह रही है, केंद्र सरकार पर आरोप डाल रही है। लेकिन वो तो इनका तंबू वंबू उखाड़ दिया था सेना ने। अब इसके बाद ये बीएसएफ के खिलाफ भी बोलने लगी थी कि बीएसएफ अत्याचार कर रही है और महिलाएं उसके खिलाफ खड़ी हो। ये ममता बनर्जी का कहना था। कौन सी महिलाएं? घुसपैठिया महिलाएं, जिन्हें बाहर निकालना चाहिए, और बीएसएफ वही काम कर रही है। लेकिन इनकी समस्या ये थी कि बीएसएफ
वहां पर जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां के 30 किलोमीटर तक के इलाके पर बीएसएफ को राज्य सरकार से वारंट की जरूरत नहीं होती है। वो कहीं पे भी छापेमारी कर सकती है और उनका ये क्षेत्र हो जाता है। अब इसमें पुलिस का दखल नहीं होता है, तो इनकी ये समस्या थी कि उन इलाकों से तो घुसपैठियों को हम बचा ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब जब वहां पर पुलिस की नहीं चल सकती तो विरोध प्रदर्शन करो। तो ये इनकी परेशानी रहती है। इन्हें केंद्रीय सुरक्षा बल बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि इनकी उन पर चलती नहीं है और पुलिस तो इनके इशारों पर नाचती है। कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं को हाथ नहीं लगा पाती है। लेकिन अब जब, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद मांगी थी सुरक्षा, कोई ऐसा नहीं है कि गृह मंत्रालय ने आगे बढ़कर खुद अपनी तरफ से दखल दिया है। मांगी गई थी सुरक्षा तो गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दे दी। अब ममता बनर्जी की वहां चलेगी नहीं। इनकी जो परेशानियों में एक परेशानी और जुड़ गई। वैसे तो कई परेशानियां इनकी चल रही हैं आजकल। एसआईआर में कटते हुए नाम, जो अभी 1.5 करोड़ नाम है, 58 लाख तो अभी कटे हैं, 1.5 करोड़ नामों में गड़बड़ियां पाई गई हैं जिनकी जांच चल रही है। अगर उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इनाम कटने वालों की लिस्ट और बढ़ जाएगी। फिर घुसपैठियों का जाना, मुस्लिम इलाकों में ममता बनर्जी की घटती पहुंच, ममता बनर्जी की अलोकप्रियता, ये सब इनके लिए टेंशन बना हुआ है क्योंकि यहाँ इन इलाकों में अब इनसे बड़े बड़े कट्टर मुस्लिम मसीहा खड़े हो गए हैं, हुमायूं कबीर जैसे। तो ममता बनर्जी तो परेशान रहेंगी ही। इसीलिए इनके नेता भगवान राम को मुसलमान कह रहे हैं, भगवान राम के खिलाफ फुटपटांग बयान दे रहे हैं। मदन मित्रा ने बयान दिया है। ममता बनर्जी बता रही है कि मैंने मुसलमानों पर कितना ज्यादा खर्च किया है। तो ये सब इसी का नतीजा है कि एक तरफ इनके हाथ से हिंदुओं का वोट छिटक रहा है क्योंकि इनकी घुसपैठिया नीति को देखकर और इनकी खराब कानून व्यवस्था और खराब हालात को देखकर हिंदू भी उब चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी तरफ मुसलमान वोट भी इनके हाथ से खिसक रहे हैं। तो इनका भी नेक्सस काम नहीं कर रहा है कि एक सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस, नेता कार्यकर्ता, ये सब मिलकर ऐसा मकड़ जाल बना लेते थे कि इसमें किसी के लिए सेंध लगाना मुश्किल है कि जैसे ही ममता बनर्जी, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं, नेताओं ने कुछ गड़बड़ की तो प्रशासन आ जाएगा बचाने के लिए, पुलिस आ जाएगी उन्हें बचाने के लिए। फिर भी कुछ कार्रवाई की गई तो ये लोग खड़े हो जाएंगे कि तो राजनीतिक कार्रवाई है। तो ये पूरा नेक्सस था, गठजोड़ था इनका, जिसको अब ये गठजोड़ इनके काम नहीं आ रहा है और ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ रही है। वो पहले भी केंद्र सरकार को चुनौतियां दे चुकी हैं, केंद्र सरकार के आदेश मानने से इनकार करती रही है। एक अपनी ही स्वायत्त सरकार वो यहाँ पर चलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप एक संवैधानिक ढांचे में बंधे हो तो आपको नियम कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा। और इन्होंने भी चुनाव अधिकारियों को धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो यहाँ तक कह चुकी हैं कि आपको अंत में इधर ही तो आना है, यानी कि अभी तो आप डेप्यूटेशन पर हैं, लेकिन आना तो राज्य सरकार के अंदर ही है और कल को मैं जीत गई तो फिर आप सोच लेना। ऐसे ही नहीं, जो डी और ईआरओ है उनके ऊपर बाहर से आईएएस अधिकारी लाकर बिठाए गए हैं, 12-13 अधिकारी, ताकि जो डी और ईआरओ है वो राज्य सरकार के लिए काम ना करे, टीएमसी के लिए काम ना करे, वो वोटर लिस्ट के जो सुधार हो रहा है उसमें ईमानदारी से काम करें। क्योंकि यहाँ पर दो तरह की चीजें, एक तो ममता बनर्जी का दबाव है, एक कुछ पार्टी के लिए ऐसा, यहाँ तो जगह जगह संगठन घुसा हुआ है, तो अधिकारी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, चाहे परोक्ष रूप से ही सही। दूसरा, इनका डर रहता है, ये तो धमकियां देते हैं, घर में आकर धमकियां दे देते हैं, तो इस डर के कारण अधिकारियों में भी खौफ का माहौल होता है कि वो ममता बनर्जी के लिए काम करने के लिए, टीएमसी के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है, न बिहार, तमिलनाडु, केरल, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि बाहर से आईएएस अधिकारी लाकर बिठाए गए हैं और यहाँ पर अब केंद्रीय सुरक्षा बलों को आना पड़ रहा है। किसी भी राज्य में चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर पर हंगामा नहीं बोला गया है। केरल जैसी जगह पर, वहां भी कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन किसी ने इतना हंगामा नहीं किया जितना ममता बनर्जी कर रही है। और यही हंगामा बताता है कि ममता बनर्जी कितनी चिड़ी हुई है, कितनी खीज है उनकी, कि एक एक करके उनके हाथ से चीजें निकलती जा रही है, उनकी शक्तियां कमजोर होती जा रही है और अब कहीं उनके हाथ से पूरी तरह कुर्सी ही ना चली जाए। इसी की उधेड़-बुन में ममता बनर्जी अब आनन फानन में गुस्सा दिखाती हैं, उठपटांग बयान देती हैं और इनके नेता हर वो कोशिश करने में लगे हैं, भले ही उससे हिंदुओं को नुकसान हो, हिंदुओं का अपमान हो, लेकिन कैसे भी करके ये अपने कुछ वोट बैंक है उनको बचा लेना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।